हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। मैं भैंस यहाँ पर लगा चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ किचन में। एक तरफ रख दी हूँ चाय, देखिए मेरी पक रही है, और दूसरी तरफ मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। ये रात का दूध है तो इसमें से मैंने मलाई निकाल कर अलग कर लिया है। फिर दूध को गर्म करने के बाद मैं चाय में डाल रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं रखती हूँ बिना कान वाली अपनी कढ़ैया को, जो कि बाबू का स्कूल है तो भाई उनको स्कूल भेजना है, तो मैं उसके लिए बनाऊंगी उसमें सब्जी और पराठे। और ठंडी है, काफ़ी ठंडी है गाइज। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पैर में मोजे और फिर पैर वाला इनर सब कुछ पहनना पड़ रहा है इन दिनों का, क्योंकि काफ़ी ठंड का मौसम है। और ये जो ठंड है ना, इतनी भीनी भीनी लगती है ठंड की, क्या ही बताऊँ। और ये जो प्लास्टर है ना ज़मीन का, ये इतना गलता है कि क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे ओले पड़े हैं। और फिर मैं अभी चाय में अदरक ना काफ़ी लेट से डालती हूँ, और मैं अदरक को धोकर इसको कूट रही हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर चाय में मैं अदरक पहले ही डाल देती हूँ, जैसे जब चाय का जो पानी रहता है अगर वो खौलता रहता है, अगर उसमें डाल देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अदरक का जो स्वाद है वो जैसे थोड़ा कड़वापन सा लगने लगता है। और मुझे अदरक के अच्छे टेस्ट के लिए ना, मैं जब चाय लगभग पकती रहती है, कुछ उतारने जैसा हो जाता है, जैसे कुछ 5 मिनट और पकना है, तो उसके जस्ट पहले डालती हूँ। जब दूध शक्कर सब डाल ली रहती हूँ तब मैं डालती हूँ। तो मैं रख दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दी हूँ तेल। और आप लोग देखिए कि मैं लगे हाथ जो है सब्ज़ी काटती भी रहूँगी और उसमें डालती भी रहूँगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि पहले मैं सब सब्जियों को तैयार करूँ, फिर कढ़ैया रखूँ, फिर गर्म होए, फिर उसका वेट करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। सुबह का जो रूटीन है ना, इतना भाग दौड़ वाला रहता है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अभी मुझे आटा भी गूँथना है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब साथ में ही करती रहूँगी गाइज़। लोग देख रहे हैं गाइस कि एक तरफ मेरी सब्जी पक रही है और दूसरी तरफ मेरा दूध भी पक रहा है, और लगभग मेरी सब्जी हो चुकी है। मैंने आटा भी गूँथ लिया है। अब मैं लगे हाथ में पराठा बनाकर तब बाबू को उठाने जाऊंगी। इससे क्या होगा ना कि अगर मैं बाबू को उठा दूंगी तो उनको बाथरूम लेकर जाना, ब्रश वगैरह कराना, तो काफ़ी जैसे टास्क भरा काम हो जाएगा। तब मेरा पराठा जो बनाना है वो थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा, इसलिए कि उनको उठाने के बाद पता नहीं मुझे टाइम मिलेगी ना मिले। तो इससे क्या होगा कि अगर थोड़ा लेट भी होता रहेगा तो मैं जल्दबाजी में उनको जो भी रहेगा इधर उधर का काम कर लूँगी, और तैयार भी करती रहूँगी, नाश्ता भी कराती रहूँगी। जो भी रहेगा मैं सब अपना स्टेप बाय स्टेप देखती रहूँगी। ऐसे क्या है कि जब अगर 1-2 पराठा सेक कर रख देती हूँ ना, तो फिर मेरी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे पराठा सेकने के बाद मैं जाती हूँ बाबू को उठाती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है इनका उठने का, और नहीं उठाऊँगी तो वैन आएगी, चली भी जाएगी। और ये देखिए रूम की क्या हालत कर देते हैं गाइस। हेलो गाइस, कौन बोलेगा? हेलो गाइस। कैसे हो? मम्मी को भी दिखा। सब लोग बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। हाँ।
गाइस, मैं जब पराठा बना रही थी तभी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं उसके आगे का वीडियो नहीं बना पाई। ये देखिए, मैं आप लोग को दिखाऊं कि मैं बनाई निमोना। उसके बाद निमोना मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। अभी थोड़ा सा फ़ोन चार्ज की, उसके बाद देखिए। तो गाइस, यहाँ देखिए बर्तन धुल गया है। 2 टब बर्तन निकला था और यहाँ पर पीने के लिए पानी भी भर लिए हैं। और अभी जस्ट लाइट भी आ गई, आप लोग देख रहे होंगे। जो एकदम किनारे का बल्ब है वो लाइट वाला है, वो इन्वर्टर वाला है। तो अभी जस्ट चल के हम पानी गर्म करके नहा रहे हैं। गाइस, ये जो मेरी भैंस है ना, ये भाग गई है। देखिए आप लोग कैसे नुकसान कर रही है। वहाँ मम्मी परेशान है पकड़ने के लिए। और अभी जस्ट मैं नहा के आई, इसमें इतनी ओस लदी हुई है, कैसे मैं इसको पकड़ूं। पम्मी आ गई है। क्यों गाइस ना, ये जब इसको इस खूटे से उस खूटे में अगर आप बांधने लगेंगे ना तो ये भाग जाती है। अभी इसकी ना आदत बहुत गंदी हो चुकी है, ये बहुत परेशान करती है। और आप ये लोग देख रहे हैं कि जो गेहूं की फसल है कितना नुकसान कर रही है। जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ सब गेहूं टूट जा रहे हैं। और पम्मी इसको पीछे पीछे लग कर आखिरकार उसको बाहर कर ही देती है। और ये मम्मी के हाथ में नहीं आती। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ही जाकर इसको पकड़ूंगी तब ये पकड़ाएगी। मम्मी जितना ही इसके पास जा रही थी, ये उतना ही दूर भाग रही थी। और लास्ट में मैं ही गई पकड़ी, तब जाकर ये पकड़ाई। और बहुत परेशान की गाइस। और कम से कम नहीं तो ये 5-6 चक्कर इसी खेत में लगाई है, तब जाकर ये पकड़ पाई हूँ मैं इसको। और मम्मी के हाथ में तो पता नहीं क्यों आती नहीं। मम्मी से भी डरने लगी, क्योंकि अभी इसको बांधने के बाद मैं जैसे ही नहाकर फ्री हुई थी, वैसे ही वो जो मेरी भैंस थी वो भाग गई थी। तो मैं उसको चली गई थी पकड़ने, क्योंकि मम्मी बाहर ज़ोर ज़ोर से बुला रही थी। तो अगर नहीं जाती तो पता नहीं कितना फसल का नुकसान करती। तो उसके बाद देखो लाइट भी आ गई थी। आप लोगों को मैं पहले ही बताई थी जब मैं बर्तन धो के फ्री हुई थी तभी। और ये देखिए, मैं लगा दी हूँ मशीन कपड़े धुलने के लिए। और कपड़े भी धुल रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ मैं पानी लगा देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी को भी नहाना है। तो अभी इन दिनों गर्म पानी के बिना नहाना नहीं हो पा रहा है। ठंड है, काफ़ी ठंड है, और आज की ठंड तो बहुत ही है गाइस। तो उसके बाद ये देखिए कि मैं बर्तन नहीं रख पाई थी, क्योंकि जब मैं पोछा लगा देती हूँ ना तो नीचे का जो फर्श है इतना गीला हो जाता है कि बर्तन अगर लगाने जाओ या फिर हाथ पैर थोड़ा इधर उधर होता है ना तो पैर फिसलने का चांस रहता है। अभी कुछ महीने पहले ही मैं बहुत बुरा इधर ही गिरी थी। इतना तेज़ी से मेरे हाथ में लगा था ना कि जो फ्रिज के नीचे का जो लकड़ी का जो ऐसे तख्ती जैसा पापा ने बनवा कर रखा है, मैं उसी पर गिर गई थी। मेरे हाथ में काफ़ी चोट आई थी। तब उन दिनों में तब ब्लॉगिंग का काम नहीं करती थी, नहीं शायद करती थी, मैं आप लोगों को बताई थी, आई डोंट नो। मुझे पिछला वीडियो जाकर देखना पड़ेगा, तभी इस बात पर मैं श्योर हो पाऊँगी। और फिर मैं बर्तनों को एक जगह रखने के बाद मेरे जो पीछे का जो किचन गार्डन है उसमें एक अच्छा सा पपीता लगा था, तो मैं उसको तोड़कर शाम को हिलाकर रख दी थी। तो मैं इसे अभी धुलकर कट करूँगी और मैं खाऊँगी। मैं और मम्मी खाएँगे इसको। क्या है ना, अगर इन सब पपीतों को या फिर घर की जो चीज़ें हैं ना, अगर उस पर ध्यान नहीं दो तो ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सही से बचती, क्योंकि इसमें चिड़िया वगैरह चोंच मार देती है, तो ये खाने लायक नहीं रह जाता है गाइस। टमाटर और खीरा कट करूँगी, उसके बाद मैं पपीता कट करूँगी, क्योंकि अभी पता नहीं क्यों इन दिनों ना मुझे सलाद खाने का बड़ा मन हो रहा था। और खाना खाने के लगभग आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले मैं सलाद खा ले रही हूँ। अच्छा लगता है, इससे मुझे लग रहा है कि काफ़ी इम्प्रूव है। मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल्स थे, अभी वो नहीं है। मेरा सैलेड और मेरा पपीता कट हो चुका है। अब मैं इसको ले चलूँगी अपने बेडरूम में, मैं और मम्मी इसको एंजॉय करेंगे। देखिए गाइस, मेरी मम्मी को खा रही है पपीता और कह रही है कि डॉक्टर कहे का खाए के। आप सब कमेंट करके बताइए, जब डॉक्टर बोलेगा तभी खाया जाता है। कहा था इन डॉक्टर कहे हो तभी खाओ। गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और अभी मैं बना रही हूँ चावल। ये देखिए आप लोग, क्योंकि मैं सुबह निमोना सिर्फ बनाई थी और उसके साथ खाना था गरम चावल। तो हम लोग वैसे भी 2 बजे के पहले नहीं खाते हैं। और ये देखिए मम्मी वहाँ पर खाना खा रही हैं।
क्या खा रही है, पराठा और निमोना। उनको चावल नहीं खाना है, तो मैं अपने और बाबू के लिए बना रही हूँ चावल। और आज ठंडी इतनी है ना गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी तेज तेज हवा चल रही, इतनी ठंडी हवा है वो, ऐसा बाहर जैसे जाने को नहीं हो रहा। धूप तो बिल्कुल नहीं है, एकदम बादल जैसे है, लेकिन ठंड बहुत है। ऐसा लग रहा है जो हवा है ना वो घर में आ रही है, और बहुत तेज़ तेज़ है। जो हवा बहने की जो रफ्तार है ना काफ़ी तेज़ है। अभी बाबू गए हुए हैं स्कूल, अभी आने वाले हैं, तो फिर उसके बाद मैं मिलाती हूँ आप सभी को। और गाइस बाबू स्कूल से आ गए हैं, मैं उनको खाना पीना खिला के उनका ड्रेस चेंज करके थोड़ा छोड़ दी हूँ खेलने के लिए। और ये देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये जो मेरा स्वेटर है इसका जो आस्तीन है यानी बाजू है, उस पर मैं बॉर्डर बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और अभी गले का बनाना बाकी है, और ये जो मेरा जो पार्ट है दोनों ये कंप्लीट हो गया है। अभी इसका जो साइड का जो बॉर्डर है, बाहीं जिसको बोलते हैं, अभी मैं वो बना रही हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं गला उठाकर बनाऊँगी गाइस। आज जो है ना बहुत हवा चल रही है और काफ़ी ठंड है, और आप लोग मौसम देख भी सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं खुला हुआ है और एकदम धुंध भरा है, और ठंड तो इतनी है कि बता नहीं सकती। और ये देखिए मैं कपड़े डाली थी सूखने के लिए, बट कोई भी कपड़ा यहाँ से सूखा नहीं है, सिर्फ हवा लगा है। और वैसे मशीन में तो ड्रायर हो चुके थे, बट ऐसे इलाके में थोड़ा हवा लगने के लिए लोगों को डाल दी थी। और अभी बाबू नहीं आया, और मैं यहाँ कपड़े उठाती रहूँगी, फोल्ड करती रहूँगी, और बाबू का भी यहाँ से वेट कर रही हूँ। अगर बाबू आ जाएंगे तो फिर मैं बाबू को यहीं से उतार के फिर अंदर लेके जाऊँगी, उनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। और ठंडी इतनी है कि कुछ बता नहीं सकती आप। वो जो ऊपर झंडा है लहर रहा है, आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ है। तो भाई आज मेरे यहाँ बारिश हुई है, क्योंकि दोपहर से एकदम बादल जैसे थे आसमान में और काफ़ी तेज़ हवा बह रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश होगी, और बारिश हो ही गई फाइनली गाइस। और ये देखिए आप लोग कि मेरी जो गेहूं की खेती है उस पर कैसे बारिश की बूंदें पड़ी हुई है एकदम। पहले तो ओस से लदी थी, लेकिन अभी बारिश की बूंदों से लदी है। और बहुत तो नहीं हुई, बट थोड़ी सी हुई, जैसे हल्की सी ज़मीन ऐसे भीग गई है, आप लोग देख रहे होंगे। और ऐसे सौंधी सौंधी सी जैसे खुशबू आती है मिट्टी की, तो कुछ वैसी खुशबू आ रही है। लेकिन क्या है कि ऐसा बाहर पानी ऐसा रेंग नहीं रहा है, बस थोड़ी सी ऐसे जैसे बौछार आती है, लहरें आती हैं, जैसे बौछार आती हैं, जैसे स्प्रे जैसा, तो कुछ वैसा हुआ है। मानो जो धरती माँ है वो खुद को ऐसे अपने ऊपर पानी का छिड़काव चाहती थी, तो ऐसा कुछ हुआ है। और ये देखिए आज धूप तो बिल्कुल नहीं निकली थी, आसमान में आप लोग देख रहे थोड़ा सा एकदम जैसे सूर्यदेव भगवान दिख रहे हैं, लेकिन बादल की वजह से वो प्रॉपर आज निकले नहीं हैं बाहर। और अगर निकलते भी थे तो बादल की वजह से वो ढक जाते थे। और हल्की हल्की सी बारिश हुई है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। और ये देखिए मेरे जो गाड़ी की कवर है वो एकदम से भीग चुकी है, और थोड़ी सी जो बारिश हुई है ना, उसमें ऐसा गर्मा गर्म और तीखा तीखा सा खाने का मन कर रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ समोसा मंगवाऊँगी और चाय गर्मा गर्म रखूँगी, फिर मैं उसको एंजॉय करूँगी। और गाइज़ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के ब्लॉग में गाइज़ मेरे बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।